Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको इज़राइल के कर्ता सेनाओं के यहोवा की ओर से शांति, आनंद और भरपूरी की आशीष मिलती रहे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह की इस संगति में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में CMD की ओर से। और प्रभु आज फिर से आप लोगों से बातें करें अपने वचन के द्वारा से। इससे पहले कि हम आज की इस सभा को शुरू करें, प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना ये करते हैं कि आपके वचन के माध्यम से आज आप हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी सहायता करें कि हम वचन को सही ढंग से पढ़ सकें, समझ सकें और अपने जीवन में, अपने मनुष्यत्व की अंदर की आत्मा की गहराइयों में इसे जड़ पकड़ने दें और ये फलवंत होने पाए, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो और इससे वो फल उत्पन्न हो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद नए दिन नई सुबह के लिए। जहां भी हैं आप, प्रभु आपके साथ वहीं पे है। ये उसका वायदा है कि मेरे नाम से 2 या 3 जन जहां पर उपस्थित होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। आप अपनी आत्मा में अपने विश्वास के द्वारा से प्रभु को महसूस कर सकते हैं कि वो वहां है। हमारा आज का थीम है स्वयं की रखवाली करें। स्वयं की रखवाली करें। बी ऑन योर गार्ड। बी ऑन योर गार्ड। अपनी स्वयं की रखवाली करें, देखभाल करें। इस सांसारिक यात्रा में आप अपनी लापरवाह ना रहें, केयरलेस ना रहें, किसी भी प्रकार से अस्त व्यस्त ना रहें, क्योंकि आप और मैं इस बात को अच्छे से जानते हैं। हमारा थीम है स्वयं की रखवाली करें। बी ऑन योर गार्ड। अपनी रेफरेंस है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 10वीं आयत। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे 10 पद से 14 पद तक। विल रीड गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स फ्रॉम 10 to 14। लेकिन हम इस पर 10 आयत पर विशेष ध्यान देंगे। लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैंने स्क्रिप्चर का एक भाग आपको पढ़ करके सुनाया है, लेकिन हमारा जो विषय है वो है यूहन्ना उसका 10 अध्याय 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग चोर के विषय में, दूसरा भाग सच्चे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के विषय में। तो जो पहला भाग है चोर के विषय में, उस पर थोड़ा विचार करेंगे और उस भाग में भी 2 भाग हैं। प्रयास करेंगे कि इतने ही समय में ये दोनों भाग हमारे आज पूरे हो जाएं। प्रभु यीशु ने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। इस बात पर ध्यान देंगे आप और मैं। चोर यानी कि शैतान, वो किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। चोर का काम है चोरी करना,
अगर आपने अपने स्वयं की देखभाल नहीं की तो चोर आपके माल के ऊपर से हाथ साफ कर जाएगा और उसके बाद आपको दुख होगा, पीड़ा होगी, आप पछताएंगे, तकलीफ महसूस करेंगे, दुख होगा आपको कि क्यों मैं चौकस नहीं रहा, मैं क्यों अलर्ट, चौकन्ना, सचेत, चैतन्य क्यों नहीं रहा। मैं हमारा थीम है बी ऑन योर गार्ड, बी ऑन योर गार्ड, स्वयं की रखवाली करें। इस मुसाफिराने दौरान अपनी इस सांसारिक यात्रा में, अपनी इस लाइफ जर्नी में आपको बहुत अलर्ट, बहुत केयरफुल रहना है, बहुत चौकस रहना है, क्योंकि आपका सामान चोरी हो सकता है। आप जानते हैं कि यात्राओं में अक्सर चोरियां हो जाती हैं, सामान मिसप्लेस हो जाता है, और ये वजह है केयरलेसनेस की, लापरवाही की वजह से। जितने लोग सफर करते हैं ट्रेन में, बस में, टैक्सीज में, प्लेन में, हर जगह सामान चोरी होने के 100% चांसेस रहते हैं। और जिनका सामान चोरी नहीं हो पाता है, वो इसलिए नहीं हो पाता है कि वो लोग बड़े अलर्ट थे, बड़े चौकस थे, अपने सामान के प्रति, अपनी बहुमूल्य चीजों के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल थे, इसलिए उनका सामान चोरी नहीं हुआ। मैंने एक उदाहरण दिया है आपको। ये सांसारिक यात्रा में मनुष्य बहुत चौकस रहता है। बस में, ट्रेन में लिखा रहता है, स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, टैक्सी स्टैंड पे लिखा रहता है, पब्लिक प्लेसेस में लिखा रहता है कि स्वयं के सामान की आप अपने आप देखभाल करें। इवन कि पार्किंग में कहीं गाड़ी खड़ी करने जाए तो वहां भी लिखा रहता है कि पार्किंग ऑनर की आपकी गाड़ी के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। पार्किंग एट ओनर्स रिस्क, आपके अपने रिस्क पर है। बसों में लिखा रहता है सवारी अपने सामान की स्वयं देखभाल करे। अपने सांसारिक माल की देखभाल तो करते हैं, लेकिन अपने आत्मिक माल की देखभाल करना भूल जाते हैं। अपने आत्मिक जीवन की, उन चीजों की, उन बातों की जो आपने प्रभु से पाई हैं। आप लोगों ने, आप विश्वासी हैं, आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारा अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार, अच्छा जीवन, अच्छा चाल चलन, अच्छा चरित्र, आपने बहुत सारी ऐसी आत्मिक चीजें जो अपने जीवन में जोड़ी हैं, या आपने बहुत सारे प्रयास कर करके प्राप्त की है। प्रार्थनाएं करके, उपवास करके, आपने अपने आप की कटाई छटाई करके, अपने आप को इधर उधर से दाएं बाएं से रोक करके, बहुत सारी जगहों से आपने अपने आप को जाने से रोका, और आपने अपने अंदर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के गुण अपने अंदर आने दिए। आपने परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में जड़ पकड़ने दिया। आपने बड़ा कठोर परिश्रम किया है। जो कुछ आज आत्मिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से आपने कमाया है परमेश्वर के लोगों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, आपने बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को समय दिया है, आपने बहुमूल्य समय दिया है, ताकि आप वो शिक्षा प्राप्त कर सकें जिससे आपका जीवन बेहतर बन सके। और आपने परिश्रम किया। जब आपने वो बहुत सारी चीजें बटोर ली हैं, आज वो चीजें परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पास हैं। आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में, आपकी बोली भाषा में, आपके तौर तरीके में, आपकी डेली लाइफस्टाइल में परमेश्वर की बातें, पवित्र आत्मा के लक्षण, पवित्र आत्मा के फल गुणों के रूप में आपके जीवन से प्रकट होते हैं, आपके जीवन से प्रवाहित होते हैं। और दूसरे लोग आपको देख करके अपने और आपके बीच में समझ जाते हैं कि डिफरेंस तो है मेरे और इस व्यक्ति के बीच में, मेरे इस व्यक्ति की बोली भाषा में, मेरे और इसके कैरेक्टर में, मेरे और इसकी जीवन यापन करने के तरीके में बहुत डिफरेंस है। और डिफरेंसेस इस बात से पता लग जाते हैं, अच्छी बातों से। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो कुछ आपने बड़े परिश्रम से समय दे करके, उपवास करके, दिनों रात जग जग करके, आपने प्रार्थनाएं कर करके, प्रभु के साथ समय बिता के, प्रभु के लोगों के साथ समय बिता के, आपने बहुत सारी जगहों से अपने आप को काटा छाटा। बहुत बार तो आपने अपने काम भी छोड़ दिए, आप काम पे नहीं गए। आपने इमरजेंसी कामों को छोड़ दिया कि नहीं, मेरे लिए फेलोशिप ज्यादा जरूरी है। आपने इतना त्याग किया, इतना परित्याग किया। जब आपने कुछ पाला है तो इसकी केयर करना, इसकी देखभाल करना, क्योंकि चोर आपके साथ यात्रा में है। आप अकेले यात्रा नहीं कर रहे। बसों में जेब कतरे भी यात्रा करते हैं, चोर उचक्के भी यात्रा करते हैं, ट्रेन में, बसेस में, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म से, हर जगह पे आपको, सब जगह, कहीं ना कहीं, सब जगह आपको नुकसान देने वाले लोग भी आपके साथ यात्रा में हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक वैसे ही आपकी अगर स्पिरिचुअल लेवल पर, आत्मिक रीति से अगर आप जरा भी लापरवाह हुए, आज आपका मिजाज कैसा था, आज आपकी बोली भाषा कैसी थी, आज आपने किस प्रकार से व्यवहार किया, आज आपने किस प्रकार से
चाल चलन किया, अगर आप थोड़ा भी जरा सा स्लाइडली सा भी जरा सा भी आप इस बात से लापरवाह हुए तो बहुत सारे अवगुण आपके अंदर एंटर कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। और शैतान यानी कि चोर जो आपके साथ यात्रा कर रहा है इस मुसाफिराने दौरान, इस लाइफ जर्नी में, आपकी सांसारिक जीवन की यात्रा में, आप अकेले ही यात्रा नहीं कर रहे मेरे प्रिय, आपके साथ शैतान, आपके साथ चोर भी यात्रा कर रहा है। वो शैतान, वो चोर जो इस ताक में रहता है कि आपका माल चुरा ले, आपके माल पर हाथ साफ कर दे। और इस वक्त आत्मिक रीति से आपका माल है आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका वो मसीह जीवन जो आपने बड़े कठिन परिश्रम के द्वारा से प्राप्त किया है। आपने एक लंबी यात्रा की मसीह के साथ, एक लंबी चाल आपने प्रभु के साथ चली, सालों बिताए आपने प्रभु के साथ पवित्र आत्मा के साथ संगति करने में, संतों भक्तों के साथ संगति करने में, सालों बिताया आपने बाइबल स्टडी करने में, और तब जाकर के ये गुण आपके जीवन में जोड़ दिए गए। जिन गुणों से ये बात प्रकट होती है कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की स्त्री है, ये परमेश्वर का पुरुष है, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं, क्योंकि इनकी बोली भाषा इनके भेद को खोल रही है, इनका चाल चलन इनके भेद को खोल रहा है। आपने बहुत कड़े परिश्रम के द्वारा से परमेश्वर से अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐड करवाई हैं, स्वर्ग से बहुत सारी चीजें आपके जीवन में जोड़ी गई हैं। इनको आसानी से अपने हाथ से जाने मत देना। एट एनी कॉस्ट, इन एवरी सिचुएशन, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना स्वभाव नहीं बदलना है, अपना मन मिजाज नहीं बदलना है, अपनी बोली भाषा नहीं बदलनी है, अपनी संगति नहीं बदलनी है। आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके अंदर जरा भी क्रोध और किसी भी प्रकार की ऐसी बातों को जैसे ही वो आती हैं, आपको एकदम चौकस होना है कि शैतान आपके अंदर क्रोध डाल करके आपके अंदर से धीरज चुरा रहा है। शैतान आपके अंदर हड़बड़ाहट को डाल करके आपकी शांति को चुरा रहा है। जो शांति की चाल आपने सालों प्रभु के साथ वॉक करके, प्रभु यीशु मसीह के साथ सालों चल करके आपने शांति में रहना सीखा है, आपने अपनी शांति को मेंटेन करना सीखा है, आपने अपने धीरज को मेंटेन करना सीखा है, आपने अपने संयम को मेंटेन करना सीखा है, आपने अपने अभिषेक को मेंटेन करना सीखा है, आपने अपने स्पिरिचुअल रिलेशंस को मेंटेन करना सीखा है, आपने स्पिरिचुअल रैलम में कैसे चला जाता है, एक स्पिरिचुअल वॉक कैसे की जाती है, इसमें आपने सालों परिश्रम किया, अभ्यास किया और आप किसी मुकाम तक पहुंचे। लेकिन चोर फिर भी इस ताक में रहता है कि आपके सामान की चोरी कर ले, किसी भी तरह से उन चीजों में से जो परमेश्वर से आपने पाई है कुछ तो चुरा ले वो, ताकि आपका नुकसान हो जाए। आपको चौकस रहना है। आपका यीशु मसीह कह रहा है ये वाली बात, वो प्रभु यीशु मसीह जिसकी बात पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जिसकी बात को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, वो खुदाबंद यीशु मसीह जिसकी बात के आगे आप किसी की बात को कुछ नहीं समझते, वही प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है, वही प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने के लिए आता है। वो आप में से चुरा लेगा आपकी अच्छी आदतों को, सुबह जल्दी जगने की आदत को, बाइबल स्टडी की आदत को, गवाही देने की आदत को, उपवास करने की आदत को, देर से सोकर प्रार्थना करने की आदत को, जल्दी जगकर प्रार्थना करने की आदत को, ईमानदारी से दशवांश, क्या मेरी बात, ईमानदारी से 10वां हिस्सा आपको देने से वो रोकने का प्रयास करेगा और आपको सिखाएगा कि दशवांश में से चोरी कैसे की जाती है। चोर चुराएगा और आपको इसमें अलर्ट रहना है। आप परमेश्वर का समय, परमेश्वर का पैसा, परमेश्वर का हिस्सा तो नहीं चुरा रहे। शैतान हमारे दिमाग में ये बात डाल देगा, वो हमारे अंदर से ईमानदारी चुरा लेगा, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, वो हमारे अंदर से ईमानदारी चुरा लेगा। जबकि ईमानदारी को आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते पाया है। प्रभु यीशु मसीह अपने मरने तक अपनी कॉल, अपनी बुलाहट, अपनी सेवकाई और अपने भेजने वाले परमेश्वर और अपनी भेड़ों के प्रति ईमानदार रहा। वफादारी चुरा लेगा, वो चुराएगा, चोर है वो। तो आप समझ नहीं सकते कि वो क्या क्या चुरा सकता है। ईमानदारी चुराएगा, वफादारी चुराएगा, आपकी सच्चाई चुरा लेगा। आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे, झूठ बोलना शुरू कर देंगे, जबकि आपने सच बोलना बड़ी मुश्किल से सीखा था। क्योंकि हम जहां पैदा हुए, हमारा जन्म जिन लोगों के बीच में हुआ, हमने घर में ही देखा किस प्रकार माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं।
हम तो ऐसे माहौल में पैदा हुए, ऐसी दुनिया में पैदा हुए, ऐसे लोगों के बीच में चले, ऐसी लोगों के बीच में चले पले बढ़े। अगर जब हम प्रभु के पास आए तो हमने झूठ से दामन छुड़ाया और सच बोलने का प्रयास करना शुरू किया। और जब हम सच पर चलने लगे तो शैतान हमारी ताक में इसलिए था कि इनसे फिर से उस सच्चाई को चुरा लिया जाए जो इनके शब्दों में आ गई है, जो इनके व्यवहार में आ गई है, जो इनके चाल चलन में आ गई है, जो इनके रिश्तों में आ गई है। चुरा लेगा, वो सच्चाई चुरा लेगा। हर बार आपको झूठा साबित करने का प्रयास करेगा। आप केयरफुल रहना है आपको। आप यात्रा में हैं, याद रखिए, आपका माल चुराने वाला आपके साथ यात्रा में है। आप अकेले यात्रा नहीं कर रहे प्रिय मसीह जन, आप अकेले ही यात्रा नहीं कर रहे हैं। माल चुराने वाला चोर आपके साथ ट्रैवल में है, वो भी ट्रैवलिंग कर रहा है। ईमानदारी, वफादारी, विश्वास योग्यता, सच्चाई, खराई, हमारा धीरज, हमारी विनम्रता, हमारी शुद्धता, हमारी सिद्ध मासूमियत चुरा लेगा। वो मासूमियत, आपकी वो इनोसेंसी जिसके द्वारा से परमेश्वर किसी स्त्री पुरुष पर मोहित हो जाता है, जिसकी वजह से परमेश्वर किसी स्त्री पुरुष से प्रेम करता है, कहता है इसका भोलापन मुझे अट्रैक्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह मासूम थे, भोले थे, पाप से अनजान थे और रोग से उनकी जान पहचान थी। मैं बहुत सारे लोगों को जब नए विश्वास में आते हैं मेरे साथ, मैं उनको देखता हूं और मैं उनसे मिलता हूं तो मैं उनको एक बात अक्सर समझाता हूं कि प्रिय, चौकसी करना कि तुम्हारी मासूमियत खराब ना होने पाए, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे लिए भी और दूसरे मसीह जीवनों के लिए भी। जब मसीह में व्यक्ति आ जाता है, शुरू में बहुत अच्छी वॉक रहती है, उसके बाद ये कई सारी बातें इधर से उधर से, उधर से इधर से, और स्पष्ट नजर आने लगता है बातों से और व्यवहार से कि अब मासूमियत नहीं रही। चुरा ली शैतान ने, चोर ने चुरा ली। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, आपकी मासूमियत चुरा लेगा, ईमानदारी चुरा लेगा। अब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, ना तो देने में, रुपया देने में, ना उसका समय देने में। देते हैं तो काट छाट करके देते हैं, नहीं देते हैं तो नहीं देते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, याद रखिए। और अब चौकस रहिए कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। ये शैतान चोर चुरा लेगा। आपको अपने माल की खुद चौकसी करने, देखभाल करनी, ये पहला भाग है। आपके अंदर से लोगों के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति विनम्रता, सहनशीलता, धीरज, संयम, चोरी मत होने देना। शैतान आपके मन में ये बात डालने का प्रयास करेगा, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा, आखिर मैं कब तक सहूं, सब कुछ मैं ही क्यों सहूं। अगर यीशु मसीह भी आपको ये कहते थे कि तेरे लिए सब कुछ मैं ही क्यों करूं, तेरे लिए सब कुछ मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं, तेरे लिए सब कुछ मैं ही क्यों सहूं, ये वो चीजें, ये वो गुण है जो डिवाइन है, और शैतान चुरा लेता है। और धीरे से धीरे, ऐसे नहीं, ये चीजें ऐसे ही नहीं होती हैं प्रियो। जब तक कोई चीज कहीं से हटाई ना जाए वो हटती नहीं है, जब तक कोई चीज कहीं से गिराई ना जाए गिरती नहीं है, जब तक कोई चीज कहीं से निकाली ना जाए निकलती नहीं है। ठीक जस्ट वैसे ही जब तक आप में से प्रभु की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें, वो अच्छी बातें शैतान के द्वारा चोरी ना की जाएं, तब तक वो हटेंगी नहीं वहां से, वो वहां से जाएंगी नहीं। आपको बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। ये पहले प्रकार की चोरी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। आपको चौकस रहना है, सांसारिक यात्रा में आपको चौकस रहना है। आप में से वो अच्छाइयां जो परमेश्वर के वचन के द्वारा से आपके पास आई है, परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा से आपको मिली है, जो पवित्र आत्मा के साथ चलने से आपके अंदर अच्छे गुण, अच्छे लक्षण आए हैं, जो स्वभाव और व्यवहार आपके अंदर आया है, जो ईमानदारी, वफादारी, विश्वास योग्यता प्रभु यीशु के साथ रहने से आपके अंदर आई है, उसको आसानी से आप चोरी होने मत देना। बी ऑन योर गार्ड, अपने सामान की स्वयं देखभाल करें। आप केयरफुल रहें, चौकस रहें कि आपके हाथ से चीजें छूटने ना पाए। दूसरे किस्म का चोर है वो जो झूठे मसीही, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे सेवक उठ खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन की सही सलाह, सही शिक्षा नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह ने जो ये एक बात कही है, एक बात का एक ही अर्थ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की एक बात के कई सारे अर्थ निकल सकते हैं आत्मिक उन्नति के लिए। आप इसे एक पद के ऊपर अगर आप 10 लोगों को एक पद बांट दें, तो परमेश्वर का आत्मा यदि सही ढंग से परमेश्वर की आत्मा को काम करने दिया जाए, तो उस एक आयत के ऊपर, बाइबल की उस एक वर्ष के ऊपर 10 लोग अलग अलग बातें आपको बता सकते हैं।
क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत गहरा, लंबा, चौड़ा, बहुत बड़ा है। वो अनलिमिटेड गॉड है। आप उसकी समझ बूझ को समझ नहीं सकते। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, झूठे मसीह सेवक जो हैं, दूसरे नंबर का चोर है ये। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह, झूठे सेवक गलत शिक्षा का प्रचार करके, गलत बात बोल करके लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को बहका देते हैं, बरगला देते हैं। और कई बार लोग इतनी बुरी तरह से उनके जाल में फंस जाते हैं कि फिर उनको निकालने के लिए परमेश्वर के आत्मा को भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, मेरी मुलाकात हुई है ऐसे लोगों से जिनके ऊपर एक सेवक का इतना जबरदस्त प्रभाव आ जाता है कि उनके ऊपर प्रभु का प्रभाव नहीं आता, यीशु मसीह का प्रभाव उनके ऊपर बिल्कुल नहीं आता। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि मेरी सब बातों का विश्वास मत करो। बाइबल में पढ़ करके इन बातों को पता लगाया करो कि ऐसा ही है या नहीं। मेरी बातें अगर प्रभु को महिमान्वित नहीं कर रही हैं, प्रभु को आपके जीवन में पहला स्थान नहीं दिला रही हैं, तो वो मेरी बातें नहीं है। आप रिस्पेक्ट करिए परमेश्वर के लोगों का, उनकी सहायता कीजिए, उनको आदर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सेवकों को दुगने आदर के योग्य समझिए। लेकिन आपको वचन के मुताबिक बात को समझ में आना चाहिए कि ये मुझे क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है, क्या सिखाना चाहता है, कौन सा प्रयास है इसका जो इस वक्त मुझे क्या डालना चाहता है ये मेरे अंदर। बहुत चौकस होने की आवश्यकता है, क्योंकि चोर अनोन पर्सन्स में ही नहीं, नॉन पर्सन्स में भी होकर के घूमता है। क्योंकि क्राइस्ट ने कहा कि भेड़िया भेड़ की खाल में छिप करके आएगा। मसीहत का दुर्भाग्य रहा है ये कि हमारे ही बीच में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो समुद्र में की छिपी हुई चट्टानों के समान होते हैं, और जिनसे जब किसी के आत्मिक जीवन का जहाज टकराता है तो तहस नहस हो जाता है। चौकस रहिए आप। चोर किसी और काम के लिए नहीं, आपको मिसप्लेस, मिसगाइड, मिसफिट करने के लिए आता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देने के लिए आता है, आपको कंफ्यूज कर देने के लिए आता है, और आप पर कब्जा कर लेने के लिए आता है कि अब आप प्रभु के नहीं उसके हाथ में आ जाएं। बस प्रार्थना करें आप अपने लिए कि प्रभु मुझे ऐसा आत्मा, ऐसा बुद्धि दे कि मुझे आत्माओं को परखने का अनुग्रह दे, कि मैं दुष्ट आत्माओं को ही नहीं, मैं पवित्र आत्मा के कामों को भी परख सकूं। प्रभु जी, मैं सेवा टहल करने वाली स्वर्गीय आत्माओं को भी परख सकूं। मैं केवल नरकीय आत्माओं को ही परखने वाला नहीं बनूं, मैं स्वर्गीय सेवा टहल करने वाली आत्माओं को भी परख सकूं। क्योंकि संत पौलुस ने कहा है कि शैतान परमेश्वर के ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है। और प्रभु यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहका देंगे। हो सका तो चुने हुओं को भी बहका देंगे। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बनती है, आपके लिए बनती है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपकी मदद करे कि आप समझ सके बात को। मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब 7 अध्याय 15 पर, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बहुत अच्छी बात। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यद्वक्ता का मतलब क्या है? झूठे भविष्यद्वक्ता मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की बात को छोड़ करके, प्रभु यीशु मसीह की बातों के अलावा अपनी बातें लोगों पर थोपने का प्रयास करे, अपनी बातें लोगों के सामने लाने का प्रयास करे, और अगर उसमें से वो बातें पूरी नहीं होती हैं तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसकी तरफ से था। जब कभी मेरी कही गई बात असफल हो जाती है, फेल हो जाती है, मैं बिल्कुल सीधा परमेश्वर के भवन में जाकर के, उसकी उपस्थिति में जाकर के बोलता हूं कि प्रभु मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी आत्मा के पीछे भटक गया था, मैं अपनी विल, अपनी ख्वाहिश के पीछे भटक गया था, और जिसके साथ मैंने बात की मैं उसको भी बोलता हूं कि मैं माफी चाहता हूं आपसे कि मेरी वजह से आपके और प्रभु के बीच में कंफ्यूजन आया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गलत बात बोलने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी का। क्यों नहीं हुआ नुकसान? यीशु मसीह की इमेज का नुकसान होता है मेरे प्रियो, क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम से तो बोल रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की वजह से तो पहचाने जा रहे हैं। जब आपकी कही गई बात किसी के जीवन में पूरी नहीं होगी तो उसका विश्वास आप पर से भी चला जाएगा, और जिसकी वजह से, जिसके नाम से आप बोल रहे हैं, उसके नाम से भी चला जाएगा। सो बी ऑन योर गार्ड माय डियर बिलव्ड फ्रेंड। अपने आप की रखवाली करें कि आप क्या बोल रहे हैं। सुनने वाले अपने आप की चौकसी करें कि क्या सुन रहे हैं। बहुत सिंसियरली, बहुत ही ज्यादा नाजुक समय है, आपको सिंसियरली परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना है। ना समझ में आए कोई बात तो परमेश्वर के किसी अच्छे जन से, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं,
उससे फिर सुने, आपको फिर पता ना लगे किसी और से सुने। बाइबल बताते हैं कि एक बात पर सहमति आपकी 2 या 3 लोगों से पता करके किसी बात का तब बननी चाहिए। नई डॉक्ट्रिन्स बाहर आ रही हैं, आपको ठगे जाने से, लूटे जाने से बचना है। नॉन स्पिरिट से आपको दोनों ही प्रकार के चोर ठग सकते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रेरितों का काम 20 अध्याय 29 पद, पौलुस का कथन देखिए क्या कह रहा है पौलुस। सेंट पॉल सेज, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 29, बेहतरीन बात। पौलुस कहता है मैं जानता हूं, पौलुस कहता है मैं जानता हूं, मुझे पता है, क्योंकि पौलुस के जमाने में भी झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता, घुमक्कड़ चौकड़ी के जो सेवक प्रचारक थे जिनका कोई बेस नहीं था, दे वर सर्विंग द लॉर्ड विदाउट एनी चर्च। कलीसिया में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी गई है। कलीसिया रन करेगी किसी भी सेवा को, सेवा कलीसिया को रन नहीं कर सकती है। मैं कई सारे ऐसे प्रचारकों और विश्वासियों को जानता हूं, दे आर पास्टर बट दे डोंट हैव एनी, they don't have ships and they don't have a church। कलीसिया नहीं है, भेड़े भी नहीं है, but still they are shepherd। मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो ये कहे कि मैं आर्मी में कर्नल था, कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुआ, उसके बाद भी मेरे कर्नल वाले सारे हक और अधिकार बरकरार हैं। नहीं, कर्नल साहब बस उनके नाम के आगे एक टैग लग जाता, बाकी वो कर्नल नहीं रहता उस वक्त, क्योंकि सरकार ने उनको वहां से भेज दिया उनके घर सेवानिवृत्त करके। कोई बैंक मैनेजर अगर रिटायर हो जाता है बाद में बैंक मैनेजर रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। विदाउट बैंक कैसे आप प्रूव करेंगे कि यू आर ए मैनेजर इन द बैंक? विदाउट शिप्स हाउ टू यू विल एक्सप्लेन यू आर ए शेफर्ड? देहरादून में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और मैं अच्छे से जानता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आई हैव शिप्स and I am a true shepherd from the God side। 29 पद में पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आ जाएंगे, तितर बितर करेंगे और लोगों को अपने पीछे चलाने का प्रयास करेंगे कि तुम्हें मेरे पीछे चलना चाहिए। मुझ पास्टर को फॉलो करो, मुझ प्रॉफिट को जो कि खुद लॉस में चल रहा है, भविष्यद्वक्ता, मुझ भविष्यद्वक्ता को फॉलो करो, मुझ इवेंजलिस्ट को फॉलो करो। नहीं, आपको उस व्यक्ति के साथ क्राइस्ट को फॉलो करना है। अगर वो क्राइस्ट को फॉलो कर रहा है तो आप क्राइस्ट को फॉलो कीजिए, अगर वो क्राइस्ट को फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वरना याद रखिए, अगर ट्रेन का इंजन गड्ढे में गया तो सारे डब्बे धड़ 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 उसी गड्ढे में चले जाएंगे जहां इंजन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कही थी ये वाली बात कि जैसा गुरु वैसा चेला। वो लोग दोनों एक साथ वहीं पे पहुंच जाएंगे उसी गड्ढे में। पौलुस का दर्द और उसकी दूरदृष्टि को समझने का प्रयास करे कलीसिया आज। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। सेवकों में भी इस प्रकार के चोर पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ऑनर चुरा लेने वाले, कलीसिया का ऑनर चुरा लेने वाले, सेवक का ऑनर चुरा लेने वाले, और वो चाहते हैं, पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, कह रहा जब तक मैं यहां हूं, कह रहा मैं उनको एंटर नहीं करने दूंगा, यहां मैं उनको घुसने नहीं दूंगा। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा पास्टर अब आप केयरफुल रहिएगा। मैंने बोला घबराइए मत, यहां मैं हूं। ईमानदारी की बात, मैंने उस व्यक्ति को यही बोला कि आप इस कलीसिया की फिक्र मत कीजिए, यहां पे मैं हूं और मैं परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता और समझता हूं। यहां क्या चलना है, क्या नहीं होना है, ये मैं जानता हूं परमेश्वर के आत्मा के वचन के द्वारा से, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी आत्मा की सहायताओं के द्वारा से। लिखा है, पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, मेरे सामने नहीं आएंगे वो ईमानदार लोग कभी भी बेईमान लोग कभी भी ईमानदार लोगों के सामने नहीं आ सकते, पीछे से आएंगे दबे पैर। पौलुस कहता है कि वो दबे पैर घरों में घुसते हैं और घर के घर बर्बाद कर देते हैं। वो दबे पैर जीवनों में प्रवेश करते हैं, दबे पैर, किसी को नहीं पता लगने देता। पतरस की पत्री में लिखा है कि वे अपने सड़ी हुई शिक्षा का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे। अचानक एक कलीसिया की स्थापना होगी किसी घर में, पता नहीं लगने दिया, जो मेन पास्टर था उस फैमिली का, उसको पता ही नहीं लगा, और दूसरा कोई व्यक्ति आकर के वहां पे एकदम एक कलीसिया शुरू कर देता है। इसका अर्थ है, पतरस कहता है कि ये अपने पाप के पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे।
छिपने की क्या जरूरत है? आपको परमेश्वर ने मिनिस्ट्री बोला, आप धड़ल्ले से आकर के बोलिए सबके सामने, गॉड हैज कॉल्ड मी एंड आई विल सर्व हिम। बोलिए आप। चोर किसी और के काम के लिए नहीं आता, चोरी करने के लिए आता है। वो भेड़ों को भी चुरा के ले जाता है। 29-20, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, हो नहीं सकता कि ना आए। पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ जन था। वो कहता कि मैं परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु का प्रेरित हूं, और परमेश्वर का आत्मा उसमें होकर के काम करता था। उसको इतनी दूरदृष्टि परमेश्वर के आत्मा ने यहां पे दे दी थी, उसने भविष्य की बात ये बता दी। इसे कहते हैं प्रोफेटिक वर्ड, कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, और डेफिनेटली ऐसा ही हुआ। प्रेरितों ने सदा ही झूठे पाखंडी प्रेरितों का सामना किया, विरोध किया। परमेश्वर के वचन को सेव करने के लिए कलीसिया को भी करना पड़ेगा। कलीसिया को परमेश्वर के वचन को बचाने के लिए झूठे सेवकों का सामना करना पड़ेगा, और उनके साथ परमेश्वर के वचन का डिस्कशन करना पड़ेगा। डिबेट करना पड़ सकता है, जैसे डिबेट अपोलोजेटिक्स में किया जाता है। अपने लोगों के साथ डिबेट करना पड़ सकता है। मैंने किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने काम के लिए लिया है, और मैं उसके साथ अपनी ईमानदारी को प्रूफ करना चाहता हूं। पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को छोड़ेंगे नहीं। वो उसे पवित्र नहीं छोड़ेंगे, उसे सिद्ध नहीं छोड़ेंगे, उसे शुद्ध नहीं छोड़ेंगे। जो काम, जो प्रयास मैंने तुम्हें किया, जो तुमने प्रभु से पा लिया, कमा लिया है, वो तुम्हें उसमें स्टेबल रहने नहीं देंगे। सो माय डियर, बियॉन्ड योर गॉड, अपने स्वयं की रखवाली करें। जैसे आप अपने रुपए पैसे की रखवाली करते हैं ना, अपने एटीएम कार्ड का आप समय समय पे पासवर्ड बदलते रहते हैं, ठीक जस्ट वैसे ही। और प्रभु की शिक्षा तो आपके लिए अनमोल धन है। एक बार आपकी जेब कट जाए, पैसा चला जाए, वापस आ जाएगा। अगर एक बार आप परमेश्वर के वचन से हाथ धो बैठे, दोबारा पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। मेरा प्रयास है, मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपको बुद्धिमान बनाए कि आप जान पहचान वाले चोरों को और अनजान चोरों को, दोनों को पहचान सकें। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि इस कलीसिया को प्रभु, इन लोगों को जिन्होंने प्रभु जी अपना अनमोल समय इस वक्त दिया है, पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें, सहायता करें कि ये अपने आप की स्वयं की रखवाली करना सीख जाएं वचन के द्वारा, आपकी अगुवाई में, आपकी सहायताओं से पवित्र आत्मा जी, क्योंकि आप इनके सहायक और मददगार हैं, जो स्वर्ग से दिया गया है। आप ही इन्हें प्रभु की बातें, इंसान की बातें और शैतान की बातें डिफरेंट करके बता सकते हैं, समझा सकते हैं। पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे, मदद करे। और मैं यीशु मसीह का खादिम होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे मेरी जवानी के दिनों से लिया है प्रभु। मैंने अपनी जवानी के सुनहरे पल आपको दिए हैं, और मैं उन्हीं दिनों को स्मरण करके आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे देखने वालों को ऐसा आशीष दे प्रभु जी, इनमें से एक भी भेड़ चोरी ना होने पाए, और आपके आने तक प्रभु जी ये ठहरे रहें। और प्रभु जी ये अपने आत्मिक गुणों की रक्षा कर सकें, अपने आत्मिक स्वभाव की रक्षा कर सकें, मुस्तैद पाए जाएं। आपका आत्मा इनको कदम कदम पे समझा सके, बता सके, ताकि इनका माल, इनका मसीह जीवन, मसीह स्वभाव, मसीह कैरेक्टर चोरी होने से बच जाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता, मैं ये आशीष इस सारी कलीसिया को देता हूं। आमीन। ब्लेसिंग्स ऑन यू माय डियर पीपल। शालोम ऑन यू।